अवर यूट्यूब चैनल डबल ए वैदिक ज्ञान केडी। और गाइस आज का मेरा वीडियो होने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, जिन्हें मैं आज बताऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मींस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन पेपर भी, कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूजन में रहते हैं जो फ्रेशर्स हैं, क्योंकि कॉलेजेस वगैरह चलने रही है, ऑनलाइन क्लासेस पे सारी चीजें टीचर्स समझा नहीं सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरीके से आते हैं, क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से अरेंज्ड रहते हैं। राइट, मेनली जो मैं क्वेश्चन पेपर आज दिखाने वाली हूँ वो आरजीपीवी यूनिवर्सिटी का है। राइट, तो इसमें आपको चारों सब्जेक्ट के मैं क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी। जो स्टूडेंट आरजीपीवी यूनिवर्सिटी से नहीं है वो ये देख लीजिएगा कि एग्जाम में आपकी जो यूनिट दी हुई है सिलेबस में, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राइट, फिर जैसे कि एकेटीयू है या फिर अदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके भी क्वेश्चन पेपर मैं जल्दी ही आपके सामने लेके आऊंगी। तो चलिए सीधा चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता ही है हमारा आया है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एक ऑनलाइन कोर्स, जिसमें टोटल वीडियो लेक्चर्स हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं उन्हें हम फ्री ऑफ कॉस्ट हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद जितनी भी बुक्स हैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर की वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाते हैं सॉफ्ट कॉपी में। आ जाइए फिर उस क्वेश्चन पेपर्स में जो हमारा ग्रुप है, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे एनरोल किया है कोर्स में, उन्हें मैं प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं 1 जनवरी आज न्यू ईयर है तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो स्टूडेंट्स हमारे कोर्स में एनरोल हुए हैं और वो मेरा वीडियो अगर देख रहे हैं। 100% मीन्स 100+ स्टूडेंट्स हमारे कोर्स में एनरोल हो चुके हैं, तो उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कोर्स में एनरोल हुए। अभी तक हमारे पास किसी भी स्टूडेंट की कोई भी क्वेरी नहीं आई है, ना ही किसी स्टूडेंट को अभी तक कोई प्रॉब्लम हुआ है। अगर हुआ है तो हम उसकी प्रॉब्लम सोल्व भी करते हैं। वैसे अभी तक हमारे कोर्स में जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं किसी को कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आई है। सबकी जो क्वेरीज थी वो कोर्स में एनरोल होने के साथ ही खत्म हो गई है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारा ये कोर्स आप ये समझ के चलिए कि एक प्राइवेट कोचिंग हम आपको घर बैठे प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब आ जाते हैं कोर्स के प्राइस को लेके। जैसे कि हमने आज से 20 दिन पहले कोर्स का प्राइस 999 से कर दिया था 70% ऑफ ओनली 299। और जैसे कि मैंने बोला था कि आपका 1 जनवरी के बाद जो हमारा कोर्स सेल होगा वो 999 ही सेल होगा। बट 1 जनवरी मीन्स आज तक हमारा, आज रात 12 बजे तक कोर्स हमारा 299 ही है। लेकिन मैं ये भी क्लियर कर देती हूँ, कल से जो हमारे कोर्स का प्राइस होगा वो होगा ओनली 40% ऑफ जनवरी के लिए। मीन्स जनवरी में जितने भी स्टूडेंट्स हमारे ज्वाइन करते हैं, 100 स्टूडेंट्स का फिर से हम टारगेट लेके चलेंगे। 100 स्टूडेंट्स स्टार्टिंग के जो ज्वाइन करेंगे हमें जनवरी मंथ में, उनके लिए 40% ऑफ रहेगा। और हमारे कोर्स का प्राइस हो गया है 599। कोर्स का प्राइस 999 है मेनली, लेकिन हमने 40% फिर भी ऑफ रखा है क्योंकि आप लोग फ्रेशर्स हैं। आपके लिए हमारा कोर्स 2 जनवरी से सेल होगा 599, जिसमें आप अगर एनरोल करते हैं तो आपको हम नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, हैंड रिटन नोट्स प्लस ई बुक्स। उसके बाद क्वेश्चन पेपर सब हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ये चारों सब्जेक्ट के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो हिंदी में हमने डिफाइन करवाए टीचर्स से। उसके बाद आपको नोट्स भी फ्री में मिलेंगे, बुक्स भी फ्री में मिलेंगी, गाइडेंस भी फ्री में मिलेगा। तो ये इसके लिए आप स्क्रीन पे फ्लैश होते नंबर से हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आए तो। अदरवाइज मैंने लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में भी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पूरी डिटेल मैंने दी है कोर्स की, और लिंक भी दिया है, आप डायरेक्टली जाके वहां से कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन पेपर्स की। तो चलिए सीधा चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। ओके तो गाइस देखिए ये हमारा क्वेश्चन पेपर है आरजीपी यूनिवर्सिटी का। सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है BP101T। ठीक है, देखिए नीचे मेंशन भी है, आपको पेपर जैसे आएगा तो आपको नीचे मेंशन भी रहेगा BP101T। मतलब कि क्या है, ये सब्जेक्ट कोड किसका है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसका सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग रीड कर लेते हैं। लिस्ट एंड डिस्क्राइब वेरियस मैकेनिज्म दैट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब कि क्वेश्चन कहां से बना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आया तो मतलब क्वेश्चन बना है आपका कहां से, फर्स्ट यूनिट से, यानी कि फर्स्ट यूनिट में कहां से, सेल से।
ठीक है, ये क्वेश्चन कहां से बना आपका, सेल से। उसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया है अपना, राइट ब्रीफ आउटलाइन एंड स्ट्रक्चर लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ इपिथेलियन एंड कलेक्टिव टिश्यू। कलेक्टिव टिश्यू मतलब कि टिश्यू से आपका क्वेश्चन बना है, टिश्यूज का मतलब ये भी किस यूनिट से बना है, फर्स्ट यूनिट से आपका क्वेश्चन बना है ना। तो बेसिकली देखिए फर्स्ट यूनिट से आपके दो क्वेश्चन बने हैं 15-15 मार्क्स के, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, एक तो सेल से और दूसरा टिश्यू से, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका दिया है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द बोन ऑफ अपेंडिकुलर सिस्टम, क्लासिफाई जॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखिए क्या, जॉइंट्स और स्केलेटन सिस्टम यानी कि सेकंड यूनिट से आपका क्वेश्चन बन गया, जॉइंट और स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम अपना कितना दो तरीके का होता है, अपेंडिकुलर और एक्सियल, जो आपने लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ ही लिए होंगे। तो क्या है कि वहां से अपना अपेंडिकुलर स्केलेटन आया है, और उसके बाद में सेकंड यूनिट से अपना क्या, जॉइंट भी जो अपना सेकंड पार्ट दिया है, क्योंकि सेकंड यूनिट दो पार्ट में क्लासिफाई की गई है, जॉइंट्स और स्केलेटन सिस्टम में। तो वहां से एक क्वेश्चन बन गया 15 मार्क्स का। ओके, अब इसके बाद में देखें फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखें क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड। अब ब्लड से क्या समझते हैं, और सेकंड चीज इसमें क्या बोली है इन्होंने कि लिस्ट द प्रिंसिपल कंपोनेंट, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल होम्योस्टेसिस। देखिए क्या, होम्योस्टेसिस जो अपनी एक कंडीशन रहती है, जो एक डिसीज रहती है, उसके बारे में है ना। तो होम्योस्टेसिस का ट्रीटमेंट ऑफ अनीमिया, जो अनीमिया डिसीज रहती है, जो अपनी रेड ब्लड सेल के अंदर हो जाती है, सब आपने पढ़ ही लिया होगा। तो ये ब्लड कहां से, अपनी थर्ड यूनिट में दिया हुआ है। और उसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन इन डिटेल ऑन दी कंपेरिजन फॉर्मुलेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ मतलब कि अपना क्या, ये भी थर्ड यूनिट से दिया, लिम्फेटिक सिस्टम से। ओके, तो मतलब कि थर्ड यूनिट से कितने, दो क्वेश्चन कहां से बन गए आपके, थर्ड यूनिट से बन गए, ठीक है। तो अब तक आपके फर्स्ट यूनिट से दो क्वेश्चन बने हैं, सेकंड यूनिट से एक क्वेश्चन, थर्ड यूनिट से दो क्वेश्चन बन गए। उसके बाद में सिक्स्थ क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ अ नीट डायग्राम टू इसेलुरेट बेसिक एनाटॉमी ऑफ हार्ट, डिस्क्राइब कार्डियक साइकिल। देखिए कार्डियक साइकिल अपने किसमें, हार्ट किसमें दिया, फिफ्थ यूनिट आपकी क्या दी है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, से वहां से अपना ये क्वेश्चन बना है, सिक्स क्वेश्चन। ओके, उसके बाद में सेवंथ क्वेश्चन दिया है, राइट इन डिटेल अबाउट सिंथेटिक नर्वस सिस्टम एंड डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। ये कहां से, सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक फोर्थ यूनिट में दिया हुआ है आपके। ओके, तो मतलब कि सेवंथ क्वेश्चन कहां से बन गया, फोर्थ यूनिट से। एट्थ क्वेश्चन क्या है अपना, एट्थ क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट है, जिसमें से आपको चार शॉर्ट नोट दिए हुए, चार में से कोई भी आपको 3 शॉर्ट नोट करने। तो सबसे पहला क्या है, फिजियोलॉजी ऑफ स्केलेटन मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्केलेटन मसल कॉन्ट्रैक्शन से दे दिया। सेकंड है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोएगुलेशन। थर्ड पॉइंट है अपना, थर्ड जो अपना शॉर्ट नोट दिया हुआ है वो क्या है, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसिंग ब्लड प्लाज्मा। ओके, फोर्थ शॉर्ट नोट दिया आपका, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ आई वाला कहां से दे दिया आपका, फोर्थ यूनिट से, क्योंकि फोर्थ यूनिट में एक तो क्या दिया अपना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि सिंपैथिक पैरासिम्पैथिक जो नर्वस सिस्टम है वो भी दिया हुआ है। और सेकंड जो पार्ट है आपका फोर्थ यूनिट का वो क्या दिया है आपके, स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स। तो वहीं पे क्या है, आपने आई भी पढ़ा होगा, आई, टंग, ईयर, नोज। तो वहां से आपका क्या है, आई आ गया किसमें, शॉर्ट नोट में। तो देखा जाए तो फर्स्ट यूनिट से आपके दो क्वेश्चन बने, सेकंड यूनिट से आपका एक क्वेश्चन बना है इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग, थर्ड यूनिट से आपके दो क्वेश्चन बने हैं, फोर्थ यूनिट से आपका एक क्वेश्चन बना है, प्लस एक क्या बना है, शॉर्ट नोट बना है इसके अंदर। और जो आपकी फिफ्थ यूनिट है वहां पे उसमें से आपका क्या है, एक क्वेश्चन बना है। ओके, तो मतलब कि बेसिकली ऐसे आपके टोटल कितने 8 क्वेश्चन आपके फॉर्म हुए हैं पांचों की पांचों यूनिट में से। ओके, अब इसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन पेपर है अपना क्या, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का सब्जेक्ट कोड क्या रहता है, बेसिकली BP102T, ठीक है। टी मतलब क्या रहता है, बेसिकली थ्योरी। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग रीड कर लेते हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोलैरोग्राफी। पोलैरोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है, इनेबलेट अलोंग विद कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। कहां से क्वेश्चन बना है ये पोलैरोग्राफी, फिफ्थ यूनिट से। फिफ्थ यूनिट में दिया है कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, पोलैरोग्राफी, तो वहां से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन बना है। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ एरर एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग एनालिसिस, डिस्क्राइब ब्रीफली वेरियस टेक्निक यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ठीक है, तो देखिए फार्मास्यूटिकल एनालिसिस मतलब कि ये एरर कौन सी यूनिट में दी हुई है आपके, फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके एरर बताई हुई है। तो ये क्वेश्चन कहां से बन गया, 15 मार्क्स का आपकी फर्स्ट यूनिट से। ओके, अब इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमेट्री अलोंग विद द कॉन्सेप्ट एंड वर्किंग ऑफ रेफरेंस एंड इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। देखिए क्या, पोटेंशियोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री कौन सी यूनिट में दी है, फिफ्थ यूनिट में।
है ना। तो पोटेंशियोमेट्री और पोलरिग्राफी आपके दो क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक 5th यूनिट से। उसके बाद में 4th क्वेश्चन है आपका जो दिया है, उसमें क्या दिया है, एक्सप्लेन आइडोमेट्री एंड आइडियोमेट्री। और उसके बाद में सेकंड वन है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। और ये दोनों के दोनों टॉपिक आपके किस यूनिट में दिए हुए हैं, आइडोमेट्री और आइडियोमेट्री 4th यूनिट के अंदर। ओके इसके बाद में 5th क्वेश्चन आपका क्या दिया है, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ एसिड बेस्ड इंडिकेटर। एसिड बेस्ड इंडिकेटर यानी कि आपका सेकंड यूनिट आ गया, ठीक है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन वाली यूनिट में से आ गया। उसके बाद में 6th क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड प्रोसीड्यूर ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन वेयर आर व्हाट आर वेरियस solvents and indicator that may be useful in the एस्टिमेशंस। तो आपका क्या नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ये भी कौन सी यूनिट से आया है, सेकंड यूनिट में दिया हुआ है नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो मतलब कि 5th और 6th क्वेश्चन आपका कहां से बन गया, सेकंड यूनिट से, यानी कि 30 मार्क्स का आपका सेकंड यूनिट से हो गया। 7th क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, बेसिकली 7th क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है आपका, elaborate the principle and step involved in geometry analysis. What is co-precipitation? How will you ensure purity of precipitate? क्या देखिए, को प्रेसिपिटेशन, पोस्ट प्रेसिपिटेशन, आपका जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन वो किसके अंदर दिया हुआ है, आपकी 3rd यूनिट के अंदर दिया हुआ है। तो बेसिकली देखिए अब इसके आगे एक और क्वेश्चन है आपका, ये देखिए 8th क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन क्या है, अभी आपका शॉर्ट नोट है। इन 3 ये आपको शॉर्ट नोट दिए हुए हैं, तीनों में से आपको क्या कोई भी 2 करने हैं, एनी 2 आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले मोर आयन इंडिकेटर, वोलार्ड मेथड, और उसके बाद में प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो बेसिकली आपके ये 3 शॉर्ट नोट दिए, 3 में से आपको कोई भी 2 शॉर्ट नोट अटेंड करने हैं। आप फर्स्ट सेकंड कर सकते हैं, फर्स्ट थर्ड कर सकते हैं, सेकंड थर्ड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जो भी आपसे आता होगा। ओके अब इसके बाद में हमारा थर्ड क्या आ गया हमारा, फार्मास्यूटिक्स, आईटीपी जिसको हम बोलते हैं, इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिक्स। इसका सब्जेक्ट कोड क्या है, BP103T। ये देखिए आपको कॉपी में भी फिल करने रहते हैं ये सब चीजें, तो इस वजह से मैं आपको सब्जेक्ट कोड भी बता रहा हूं। तो देखिए क्या BP103T। फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर क्या दिया है, डिफाइन द टर्म प्रिस्क्रिप्शन, डिस्कस वेरियस पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, गिवन सुटेबल एग्जांपल, व्हाट आर द कॉमन एरर इन द प्रिस्क्रिप्शन। बेसिकली देखिए ये पूरा का पूरा पोर्शन हम लोग पहले ही अपना ये फर्स्ट यूनिट के अंदर दिया हुआ है पूरा का पूरा पोर्शन, और ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं अपने कोर्स के अंदर। उसके बाद में सेकंड क्या टॉपिक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, गिव आर डिटेल्ड अमाउंट ऑन एक्सपेक्ट्स यूज्ड इन सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। देखिए सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म अपना किस यूनिट के अंदर दिया हुआ है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म अपना दिया हुआ है 3rd यूनिट के अंदर। ओके इसके बाद में अपना आ जाता है डिफाइन, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, डिफाइन एंड क्लासिफाई इमल्शन। इमल्शन मतलब कि अपना लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंदर आ गया, बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म कौन सी यूनिट के अंदर, अपने सेकंड यूनिट के अंदर। डिस्कस मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, सुटेबल प्रॉब्लम एंड मेथड ऑफ ओवरकमिंग स्टेबिलिटी प्रॉब्लम इन इमल्शन। थर्ड क्वेश्चन भी आपका क्या, इमल्शन मतलब कि बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म आपने स्टडी कर ही लिया होगा अब तक। इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट आर लिक्विड डोजेस फॉर्म, डिस्कस इन डिटेल वेरियस सोल्युबिलिटी एनहांस टेक्निक्स। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन अपना लिक्विड डोजेस फॉर्म से, ये भी फोर्थ क्वेश्चन यानी कि दोनों के दोनों थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन एक ही यूनिट से बना है लिक्विड डोजेस फॉर्म से। ओके उसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है, क्लासिफाई वेरियस फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म विच आर डिटेल नोट ऑन यूनिट डोजेस फॉर्म, राइट एन एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। क्या बोला है, क्लासिफाई वेरियस फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म आपका किस यूनिट के अंदर दिया हुआ है, फर्स्ट यूनिट के अंदर, और इसने दो क्वेश्चन एक साथ कंबाइन कर दिए, राइट द एप्लीकेशन ओवर लिक्विड डोजेस फॉर्म। ठीक है, अब आप ये लिक्विड डोजेस फॉर्म आप अपने लिक्विड डोजेस फॉर्म जो आपकी सेकंड यूनिट है उसके अंदर से भी आप लिक्विड डोजेस फॉर्म के एप्लीकेशंस लिख सकते हैं, या फिर जब आपने डोजेस फॉर्म पढ़ा होगा तो वहां पे आपने क्या एप्लीकेशंस पढ़े होंगे लिक्विड डोजेस फॉर्म के, तो आप वो भी राइट डाउन कर सकते हैं। तो जो भी आप राइट डाउन करना चाहते हैं बात एक ही पड़ेगी। ओके, इसके बाद में सिक्स क्वेश्चन आपको दिया है, डिफाइन द टर्म इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी टर्म आपको डिफाइन करनी है, डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी गिवन सुटेबल एग्जांपल। ठीक है, तो इनकम्पैटिबिलिटी आपका इनकम्पैटिबिलिटी सिक्स क्वेश्चन है इनकम्पैटिबिलिटी। सेवंथ क्वेश्चन आपका देखिए क्या दिया है, व्हाट आर सपोजिटोरीज एंड इट्स टाइप, व्हाट राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट मोल्डिंग मेथड फॉर प्रिपरेशन सपोजिटोरीज। सपोजिटोरीज आपके किस यूनिट के अंदर दी हुई है, आई होप सो फोर्थ यूनिट के अंदर आपके फोर सपोजिटोरीज दी हुई है, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। पर सपोजिटोरीज इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन, ये आता ही है आपका पेपर में। ओके
इसके बाद में 8th क्वेश्चन आपका फिर से वही शॉर्ट नोट का है। मतलब कि कोई भी आपको कितने 3 शॉर्ट नोट अटेंड करने हैं, कितने में से, किन्हीं 5 में से। देखिए यहाँ पे तो आपको ज्यादा चॉइस मिल गई, क्योंकि राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, और आपको कितने ऑप्शन है आपके पास में, 5 ऑप्शन है। आप इन 5 में से कोई भी कर सकते हैं। सबसे पहले पोसोलॉजी आ गया अपना, ओसोलॉजी, फार्मेसी एज एन कैरियर, एम्पेरिकल एंड मैट्रिक सिस्टम ऑफ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आपका किस यूनिट में दिया हुआ है, मैट्रिक सिस्टम ऑफ कैलकुलेशन 2nd यूनिट के अंदर दिया हुआ है। फर्स्ट टॉपिक ये है। हिस्ट्री ऑफ प्रोफ्यूजन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, फर्स्ट यूनिट के अंदर दिया हुआ है। ये भी फ्लोकुलेटेड एंड डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन अपनी या क्या 2nd यूनिट के अंदर, लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद में आ गए अपना क्या 4th सब्जेक्ट, लास्ट सब्जेक्ट अपना क्या है, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो अपना सब्जेक्ट कोड रहता है वो क्या रहता है, बेसिकली BP104T, BP104T। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट कोड रहता है किसका, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसके अंदर फर्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है आपका, डिफाइंड इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज आपका किसके अंदर दिया हुआ है, फर्स्ट यूनिट के अंदर ही दिया हुआ है। ठीक है, एंड लिस्ट द सोर्स ऑफ द इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिक्स एंड डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चरिंग हैजर्ड्स एंड सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज। और इम्प्योरिटीज मतलब कि फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है आपका। उसके बाद में सेकंड क्या है अपना, राइट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिमिट टेस्ट, गिव प्रिंसिपल एंड प्रोसीक्यूटर इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड सल्फेट। ये सब चीज हम लोग क्या अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पूरी की पूरी दोनों क्वेश्चन से पढ़ चुके हैं जो अभी तक पूछे गए। इंप्योरिटीज भी हम लोगों ने पूरा स्टडी कर लिया, फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है, और सेकंड लिमिट टेस्ट भी फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। ठीक है, ये दोनों को दोनों टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। ओके, तो गाइस अब देख लेते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। हम लोग क्या फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अपने क्वेश्चंस देख रहे थे, तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हैं। अपने थर्ड क्वेश्चन देखे बेसिकली क्या दिया है। थर्ड क्वेश्चन दिया व्हाट आर गैस्ट्रिक एल्कलाइजर्स। क्या पूछा है, व्हाट आर गैस्ट्रिक एल्कलाइजर्स। और सेकंड चीज में क्या पूछी है, क्लासिफाई एंटासिड विद एग्जांपल एंड मेंशन देयर मेरिट एंड डिमेरिट, एक्सप्लेन द प्रोसीक्यूटर प्रिंसिपल एंड एससी ऑफ सोडियम कार्बोनेट। थर्ड क्वेश्चन हमारा किससे, थर्ड यूनिट से पूछा गया है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट से। और ये हमने पूरा का पूरा जो ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमने पूरा का पूरा स्टडी किया हुआ है। ओके, इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, राइट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स। एंटी इन्फेक्टिव एजेंट से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन वेरियस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, गिव प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन का एक्सप्लेन मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, राइट द कंपोजिशन प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ ओआरएस। ओआरएस मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट किस यूनिट से लेगा, सेकंड यूनिट से। ठीक है, सेकंड यूनिट में अपने 3 पार्ट में क्लासिफाई की गई थी। फर्स्ट पार्ट है अपना एसिड बेस एंड बफर, सेकंड पार्ट अपना मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, और थर्ड पार्ट अपना क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट है अपना क्या, डेंटल प्रोडक्ट। तो सेकंड पार्ट जो अपना मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, वहां से हमारे टॉपिक लिया गया है, जिसके अंदर हमारा क्या ओआरएस भी दिया हुआ है। ओके, और ये हम पूरा का पूरा ये फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, हम लोगों ने सभी के सभी क्वेश्चंस अपने कोर्स के अंदर पूरे इसी तरीके से पढ़े हुए हैं। आपने मेजर एंड इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन पढ़ी थी, ओआरएस का मैन्युफैक्चराइजेशन, यूजेस क्या होते हैं, सब चीजें पढ़ी थी। ओआरएस की बेसिकली फुल फॉर्म क्या होती है, ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट। उसके बाद में सिक्स्थ क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, सिक्स्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरियस टेक्निक एंड यूजेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी यानी कि आपसे फिफ्थ यूनिट से पूछा गया है। फिफ्थ यूनिट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम अपने कोर्स के अंदर पूरी की पूरी, और हमने क्या अल्फा के बारे में, बीटा गामा, तीनों के बारे में, तीनों रेडिएशंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन के बारे में। और हमने क्या मेजरमेंट टेक्निक भी पढ़ी थी, किसकी, रेडियो एक्टिविटी की। ओके, रेडियो एक्टिविटी के हम लोगों ने मेजरमेंट टेक्निक भी स्टडी की थी। उसके बाद में देखिए सेवंथ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, गिव प्रिपरेशन एंड रिएक्शंस ऑफ एनी थ्री यानी कि शॉर्ट नोट हमें मिल गया है यहाँ पे फिर से, और हमें 5 में से कोई 3 करने। सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड, सेकंड वन क्लोरेटेड लाइम, उसके बाद में थर्ड वन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फोर्थ वन है हमारा क्या, कॉपर सल्फेट, और फिफ्थ वन हमारा क्या, सोडियम क्लोराइड। ये सभी के सभी हमने पढ़े हुए हैं। कोई एंटा एसिड का एग्जांपल है, कोई एसिडिफायर का एग्जांपल है, कोई हमारा बेसिकली एमेटेक्स का एग्जांपल है। तो ये सभी के सभी हम लोगों ने पूरा अपने सिलेबस के अंदर 5 के 5 टॉपिक पढ़े हुए हैं। ओके,
इसके बाद में जो लास्ट क्वेश्चन अपना बनता है एट्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है, राइट शॉर्ट नोट एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग। फिर से शॉर्ट नोट हमसे पूछ लिया गया है सबसे पॉइजन एंड एंटीडोट किस यूनिट से, फोर्थ यूनिट से अपना कुछ टॉपिक लिया गया है। डेंटल प्रोडक्ट सेकेंड यूनिट से अपना टॉपिक लिया गया है। कैथार्टिक्स थर्ड यूनिट से अपना टॉपिक लिया गया है। और हेमेटेनिक्स अपना किस यूनिट से, फोर्थ यूनिट से टॉपिक लिया गया है। और बफर एंड मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी किस यूनिट से टॉपिक लिया गया है, ये भी हमारा किससे, सेकंड यूनिट से लिया गया है। तो पॉइजन एंड एंटीडोट किस यूनिट से हो गया हमारा, बेसिकली पॉइजन एंड एंटीडोट फोर्थ यूनिट। डेंटल प्रोडक्ट किस यूनिट से हो गया अपने, डेंटल प्रोडक्ट हो गए हमारे सेकंड यूनिट से। और कैथार्टिक्स किस यूनिट से हो गए हमारे, थर्ड यूनिट से हो गए। हेमेटेनिक्स किस यूनिट से हो गए, फोर्थ यूनिट से हो गया। और बफर एडजस्टिंग ये किस यूनिट से हो गए, सेकंड यूनिट से। ओके, तो बेसिकली देखिए ये हमारे क्या क्वेश्चन पेपर्स हो गए चारों के चारों सब्जेक्ट के। ओके तो गाइज आपको आज का लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और क्वेश्चन पेपर्स कुछ इसी तरीके से आते हैं तो आपको इजीली समझ में भी आएंगे कि कैसे क्वेश्चन पेपर आते हैं। ओके, तो आपको लेक्चर कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, नमस्कार।